बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज की इस वीडियो लेक्चर में हम आगाज़ करने जा रहे हैं एक न्यू चैप्टर का टोपोलॉजी में, जिसका नाम है मैट्रिक स्पेसेस। और मैट्रिक स्पेसेस बहुत ही इम्पोर्टेंट है। कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम आल जितने भी आप देंगे वहाँ पर यूज़ होगा। जितने भी इंटरव्यूज़ आप देंगे तो मैथ्स में तमाम जगहों पर मैट्रिक स्पेस यूज़ होगा। तो चलते हैं, हमारे पास डिफिनीशन दिया गया है, लेट एक्स बी अ नॉन एम्प्टी सेट। नॉन एम्प्टी सेट का मतलब क्या है, मैंने आपको बताया है कि यहाँ पर कोई ना कोई एलिमेंट ज़रूर होगा। एंड डी एक्स क्रॉस एक्स या एक्स डॉट एक्स, ये हमारे पास मैपिंग है टू आर। ये हमारे पास दिया गया है कि ये बिलोंग करता है, मैपिंग जो डिफाइन है वो रियल नंबर की तरफ है। तो ये एक्स और एक्स क्या है, ये हमारे पास नॉन एम्प्टी सेट है। Be a real valued function such that for all x y z belong to x। और जब हम ये x y z लेंगे तो हम सपोज करते हैं कि ये x y z जो है वो x से बिलोंग करता है कई एलिमेंट्स है। तो यहाँ पर x का मतलब क्या होगा, तो ये x जो है ये हमारे पास एक नॉन एम्प्टी सेट होगा, ये याद रखना है, इसमें ये बात इंपॉर्टेंट है। और r क्या होगा, ये रेंज होगा। रेंज मतलब ये हमारे पास एक रियल नंबर का सेट होगा, समझ गए। तो ये मैट्रिक स्पेस कब होगा, जब ये फॉलोइंग कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा। क्या है फॉलोइंग कंडीशन, वो हमारे पास 3 है। एक रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टी हम चेक करेंगे, जब रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टी वो सेटिस्फाई करेगा तब हमारे पास क्या होगा, मैट्रिक स्पेस होगा। और इसके बाद 2 और है जिसका नाम है सिमेट्रिक और ट्रायंगुलर इनइक्वालिटी। ये तमाम इनइक्वालिटी या ये सिमेट्रिक प्रॉपर्टी या ये रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टी, अगर ये तमाम प्रॉपर्टी सेटिस्फाई कर रहा हो तो वो हमारे पास फिर क्या होगा, वो हमारे पास मैट्रिक स्पेस होगा। सारों कंडीशन में जिस तरह आपने रिलेशन में पढ़ा था कि हम इक्विवेलेंस रिलेशन के लिए रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव चेक करेंगे, इस तरह ये भी हम चेक करेंगे। अगर ये 3 कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा हो तो फिर वो हमारे पास एक मैट्रिक स्पेस होगा। इस तरह हमारे पास इक्विवेलेंस रिलेशन में भी आपने पढ़ा है। पहला कंडीशन क्या है, डी ऑफ एक्स वाई ग्रेटर आर इक्वल टू 0। डी ऑफ एक्स वाई हमेशा क्या होगा, ग्रेटर आर इक्वल टू 0 होगा। एंड डी ऑफ एक्स वाई इक्वल टू 0 एफ एंड ओनली एफ एक्स इक्वल टू वाई। ये हमारे पास कब 0 होगा, एक बात यहाँ पर तो ये है कि डी ऑफ एक्स वाई क्या होगा, हमेशा 0 से ग्रेटर होगा, कि ये हमेशा पॉजिटिव होगा। आप जब फासिला को नापते हो तो वो हमेशा पॉजिटिव नंबर होता है क्या ना, इसलिए ये हमारे पास हमेशा पॉजिटिव नंबर होता है। एक बात तो प्रूफ हो गई। दूसरा हमारे पास ये है कि ये क्या होगा, इक्वल टू 0। तो ये कब होगा, जब हम x इक्वल टू वाई करें या ये हमारे पास डी ऑफ एक्स वाई इक्वल टू 0 करें, समझ गए। तो ये रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टी हो गई। अब दूसरा सिमेट्रिक है, तो सिमेट्रिक के लिए ये बात याद रखना कि डी ऑफ एक्स वाई इक्वल टू वाई ऑफ एक्स को शो करेंगे। डी ऑफ एक्स वाई जब हम लेंगे ये हमारे पास एक डिफाइंड फंक्शन दिया गया होगा, समझ गए, ये हमारे पास दिया गया होगा, डी ऑफ एक्स वाई दिया होगा। और हम प्रूफ करेंगे डी ऑफ वाई एक्स, हम जब एग्जाम्पल करेंगे तो आपको क्लियर हो जाएगा। तीसरा हमारे पास डी ऑफ एक्स जेड हमारे पास किसके बराबर होगा, लेस देन आर इक्वल टू डी ऑफ एक्स वाई प्लस डी ऑफ वाई जेड के लेस देन आर इक्वल होगा। और ये ट्रायंगुलर इनइक्वालिटी है। तो यहाँ पर मैं आपको लास्ट में बताऊंगा कि ये हमारे पास ट्रायंगुलर इनइक्वालिटी किस तरह होता है। तो यहाँ पर आप इस पर कंफ्यूज हो गए कि ये किस तरह होता है, तो यहाँ पर मैं आपको बताता हूँ। मैं सपोज करता हूँ कि सपोज हमारे पास एक डिस्टेंस डिफाइन है x to z। क्या है, x to z एक डिस्टेंस डिफाइन है। तो इसके दरमियान में अगर एक और डिस्टेंस आ गई तो ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस जब हम क्या करेंगे, x और y और z को जब प्लस करेंगे तो ये हमारे पास ये तमाम डिस्टेंस जब बन जाता है तो वो हमारे पास लेस देन आर इक्वल टू डी एक्स जेड होगा, समझ गए, ये बात याद रखना। अब हमारे पास ये क्या है, देन डी इज कॉल्ड अ मैट्रिक और डिस्टिंक्ट फंक्शन। इसको हम मैट्रिक
कहेंगे या डिस्टिंक्ट फंक्शन कहेंगे अगर ये तीनों कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा होगा। ऑन एक्स एंड एक्स टुगेदर विद डी इज कॉल्ड मैट्रिक्स स्पेस। और मैंने बताया कि हमारे पास जब इसको ऑर्डर पेयर में लिखेंगे एक्स के साथ तो ये हमारे पास क्या होगा, मैट्रिक्स स्पेस बन जाता है। अब चलते हैं हमारे पास एक्सप्लेनेशन की तरफ चलते हैं। अब x हमारे पास क्या है, तो x हमारे पास यूनिवर्सल सेट है या ग्राउंड सेट है, अंडरलाइनिंग सेट है, इसको हम कहते हैं क्योंकि हमने टोपोलॉजिकल स्पेस में पढ़ा है। एंड द एलिमेंट ऑफ x आर कॉल्ड इट्स पॉइंट्स। और जितने भी एलिमेंट्स x के अंदर हो गए, a है, b है, c है, ये हमारे पास इसके पॉइंट्स हो गए। द नॉन नेगेटिव रियल नंबर d ऑफ x y इज ऑफन कॉल्ड डिस्टेंस बिटवीन x एंड y। इसको हम कहते हैं डिस्टेंस बिटवीन x और y। अगर हम d ऑफ y x करें तो वो डिस्टेंस बिटवीन y और x बन जाता है, इसलिए मैंने वाइस वर्सा भी लिख सकता हूँ। समझ गए? तो ये हमारे पास x और y के दरमियान में जो डिस्टेंस होता है इस तरह हमने लिखा है। अब हम इन तमाम कंडीशन की थोड़ा एक्सप्लेनेशन करते हैं, फिर हम जाएंगे थ्योरम की तरफ। सबसे पहले मैं यहाँ पर आपको बताता हूँ कि ये पहला कंडीशन क्या बताता है। द फर्स्ट कंडीशन स्टेट्स दैट द डिस्टेंस बिटवीन एनी टू पॉइंट ऑफ एक्स इज नेवर नेगेटिव। मैंने आपको बता दिया कि ये नेगेटिव कभी भी नहीं होगा। एक्स और वाई का जितना भी डिस्टेंस होगा वो हमेशा क्या होगा, पॉजिटिव होगा। तो ये इसका एक्सप्लेनेशन हो गया कि अगर वो नेगेटिव हो गया तो ये याद रखना कि वो हमारे पास मैट्रिक स्पेस नहीं बनेगा। क्यों? क्योंकि हमारे पास एक रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई नहीं करेगा। द डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स ऑफ एक्स इज पॉजिटिव एंड इज जीरो इफ पॉइंट आर सेम। अगर पॉइंट हमारे पास सेम हो तो तब हमारे पास डिस्टेंस क्या होगा, रिफ्लेक्सिव होगा। समझ गए? अगर हमारे पास वो डिस्टेंस, हमारे पास जो पॉइंट दिए गए हैं वो पॉजिटिव हो गए और वो डिस्टेंस जीरो होगा तो ये रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करेगा। यहाँ पर मैंने आपको डायग्राम के ज़रिए भी समझाया है। समझ गए? यहाँ पर देख सकते हैं कि डी ऑफ एक्स और वाई ये हमारे पास ग्रेटर देन ज़ीरो डिस्टेंस है। क्यों? क्योंकि ये ज़ीरो हमारे पास अगर आप देंगे तो यहाँ से यहाँ तक अगर आप डिस्टेंस ले लें तो ये डिस्टेंस हमेशा क्या होगा, ज़ीरो से ग्रेटर होगा। कोई पूछिए यहाँ पर अगर आप दो पॉइंट भी ले लें तो ये इसमें दरमियान में डिस्टेंस लगाएंगे तो वो हमेशा ज़ीरो से ग्रेटर होगा। और ज़ीरो कब होगा, जब वो एक एलिमेंट दूसरे एलिमेंट के ऊपर हो। तो ये हमारे पास तब क्या होगा, वो हमारे पास ये एलिमेंट सेम हो गए और रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करेगा। समझ गए? तो इस तरह मैंने सेकंड कंडीशन भी लिखी है कि हमारे पास सेकंड कंडीशन स्टेट दैट द डिस्टेंस फ्रॉम पॉइंट एक्स टू वाई to point y is the same as the distance from y to x. Thus d of x y equal to r d of y x is simply distance between x and y. तो मैंने यहाँ पर लिख लिया है कि हम सपोज कर सकते हैं कि ये हमारे पास यहाँ से यहाँ तक जब डिस्टेंस है तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं या y to x भी लिख सकते हैं। समझ गए? अब थर्ड कंडीशन की तरफ देखो, मैंने आपको एक्सप्लेन भी कर दिया लेकिन यहाँ पर थोड़ा और एक्सप्लेन करते हैं। थर्ड कंडीशन स्टेट दैट द एफ एक्स एंड वाई जेड आर मे एनी 3 पॉइंट्स ऑफ एक्स। ये हमारे पास एक्स वाई जेड कई भी 3 पॉइंट्स हो सकते हैं। सच दैट दे आर कोलिनियर। अगर ये कोलिनियर हो देन डी ऑफ एक्स वाई एक्स जेड इक्वल टू डी ऑफ एक्स वाई प्लस डी ऑफ वाई जेड। तो कोलिनियर का मतलब यहाँ क्या है, तो ये हमारे पास 3 एक पॉइंट पर हो गए। समझ गए? तो ये हमारे पास इस तरह एक रिलेशन बन गया। एंड इफ 3 पॉइंट्स आर नॉन कोलिनियर देन दे आर वर्टिसेस ऑफ अ ट्राइंगल। नाउ वी नो दैट द सम ऑफ द लेंथ ऑफ एनी 2 पॉइंट्स ऑफ द ट्राइंगुलर इक्वलिटी इज ऑलवेज ग्रेटर देन। ये हमारे पास लेंथ के थर्ड साइड से ग्रेटर होगा। क्यों? क्योंकि हमने ट्राइंगल इनइक्वलिटी में पढ़ लिया या उसी पॉइंट में मैंने आपको बता दिया कि ये जो डिस्टेंस होगा वो हमेशा डी ऑफ एक्स वाई और डी वाई जेड का से ये वाला जो डिस्टेंस होगा वो लेस होगा, ये इससे लेस होगा, ये वाला डिस्टेंस इससे लेस होगा। और जब हम इन दोनों को कंबाइन करेंगे तो ये हमारे पास कुछ इस तरह बन जाता है, क्योंकि वो हमारे पास वो डिस्टेंस क्या था, कोलिनियर था, सेम था, इक्वल दिया था। अब यहाँ पर अगर इन दोनों को हम एक साथ कर दे तो वो हमारे पास इसी फॉर्म में बन जाता है और इसको हम कहते हैं ट्राइंगुलर इनइक्वलिटी। समझ गए? अब मैं एक एग्जांपल करता हूँ, इससे आपको क्लियर हो जाएगा।
देखिए एग्जाम्पल की तरफ हमारे पास लेट आर बी अ सेट ऑफ रियल नंबर इन डी इंटू आर आर क्या है, आर हमारे पास रियल नंबर टू रियल नंबर है। डिफाइन डी ऑफ एक्स वाई इक्वल टू एक्स माइनस वाई एब्सोल्यूट शो दैट डी इज अ मैट्रिक ऑन आर। इसको हम शो करेंगे, तमाम चैप्टर में ये शो करेंगे, ये याद रखना। लेकिन सबसे पहले ये याद रखना कि हमारे पास सिर्फ कंडीशन चेंज होगा। अब देखें हमारे पास गिवन कंडीशन दिया गया है कि ये हमारे पास क्या है कि इसको हम शो करेंगे, मैट्रिक्स शो करेंगे जो गिवन कंडीशन है। तो सबसे पहले हम शो करेंगे कि ये नॉन नेगेटिव है या पॉजिटिव है। तो मैंने सबसे पहले आपको ये बात बताई है कि इसको हम शो करेंगे कि ये नॉन नेगेटिव है या नहीं है। तो ये एब्सोल्यूट फंक्शन है और एब्सोल्यूट हमेशा क्या होगा, ये हमारे पास नॉन नेगेटिव नंबर होता है। इसलिए जब हम इसका मैट्रिक्स स्पेस बताएंगे तो ये हमारे पास डी ऑफ एक्स वाई ग्रेटर आर इक्वल टू 0 होगा और ये नॉन नेगेटिव होगा। अब रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टी शो करेंगे। तो रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टी में मैंने आपको बता दिया कि हम क्या करेंगे, x इक्वल टू वाई शो करेंगे, ये हमारे पास रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टी शो होगा। तो डी ऑफ एक्स वाई इक्वल टू 0 होगा और हमारे पास जो गिवन कंडीशन डी ऑफ एक्स वाई है वो किसके बराबर है, डी ऑफ एक्स वाई एक्स माइनस वाई एब्सोल्यूट के। तो एक्स माइनस वाई एब्सोल्यूट इक्वल टू 0 हो गया। अब यहाँ पर ये 0 के बराबर हो गए तो x माइनस वाई दोनों तो पॉजिटिव हैं, तो इसलिए हम x माइनस वाई इक्वल टू 0 लिखेंगे, क्योंकि आपने पढ़ा है कि x एब्सोल्यूट इक्वल टू, यहाँ पर मैंने लिखा है कि x एब्सोल्यूट इक्वल टू 0 एफ एक्स इक्वल टू 0, तो यहाँ पर मैंने आपको लिखा है। तो सबसे पहले हम ये शो करेंगे कि x इक्वल टू वाई है, तो इसलिए ये x इक्वल टू वाई है। अब सिमेट्रिक प्रॉपर्टी शो करेंगे तो डी एक्स वाई इक्वल टू डी वाई एक्स को शो करेंगे। तो कैसे शो करेंगे, सबसे पहले हमारे पास ये डिफिनीशन दिया गया है x माइनस वाई। तो x माइनस वाई अगर मैं इससे माइनस को कॉमन ले लूँ तो y माइनस एक्स हो जाएगा। तो माइनस तो एब्सोल्यूट के अंदर है, जब मैं एब्सोल्यूट से बाहर भी लिखूंगा तो वो एब्सोल्यूट के अंदर माइनस रहेगा, तो y माइनस एक्स आ जाएगा। तो डी वाई एक्स हमारे पास इसके बराबर आ गया। अब ट्राइंगल इनइक्वालिटी को कैसे शो करेंगे, सबसे पहले मैं प्लस वाई और माइनस वाई से इसके साथ ऐड करूंगा। तो ये मैंने ऐड कर दिया। जब मैंने ये ऐड कर दिया तो आपको ये पता है कि अगर मैं इन दोनों का एक साथ लिखूँ और ये दोनों को ब्रैकेट के अंदर लिख लूँ तो इस पर कुछ फर्क नहीं पड़ता। अब ये हमारे पास इस पर भी एक इक्वलिटी शो करूँगा और इस पर भी एक इक्वलिटी अप्लाई करूँगा, तो मैंने लिख लिया। अब हमारे पास ये किसके बराबर है, ये वाला हमारे पास इसके बराबर है डी ऑफ एक्स वाई के, और ये वाला किसके बराबर है, डी ऑफ वाई जेड के। क्यों, क्योंकि आपने पढ़ लिया ऊपर। अब ये हमारे पास क्या है, ये आपने पढ़ा है कि ये हमेशा क्या होगा, लेस देन आर इक्वल टू डी ऑफ एक्स वाई जेड होगा, ये वाला इसके लेस देन आर इक्वल होगा। अब यहाँ पर ये ट्राइंगल इनइक्वालिटी को भी शो कर दिया। अब तमाम कंडीशन शो हो गई, इसलिए हमारे पास क्या है, आर डी हमारे पास एक मैट्रिक स्पेस है, समझ गए। तो और मैंने आर डी क्यों लिख लिया कि हमारे पास ये मैट्रिक स्पेस बन जाता है। इसलिए अगर आपको ये वीडियो पसंद आ गई तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।